औरत के ही पक्ष से चीज़ों को देखते हैं और आदमी को भी एक काले रंग में ही हमेशा पेंट करके पहले से रखते हैं। ये रिश्तों की संवेदनशीलता पर बात होनी चाहिए, रिश्तों को ज़िम्मेदारी से निभाए जाने की बात होनी चाहिए और ये दोनों पर लागू होता है। मैं विवाह नाम की संस्था उसमें वो इतना रचा-बसा है, पुरुष-स्त्री का अलगाव, तो वो 2 प्रकार के इंसान हैं। हमें अपनी बातचीत में जो नारी अधिकारों की बात करते हैं उनको इस पुरुष की भी मजबूरियों और पुरुष की भी परेशानियों का हवाला जब तक हम नहीं देंगे, ये फांक हमेशा रहेगी। जब तक फांक रहेगी, तब तक हम एक दूसरे को उंगली दिखाने वाले रहेंगे। हम हाथ में हाथ, हमारा सपना है कि हम हाथ में हाथ मिला के सहयात्री, जीवन के सहयात्री बन के हर चीज में भागीदारी करें। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य को लेकर लगातार विवाद का माहौल बना हुआ है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दो लोग थे जिनके बीच शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। आलोक मौर्य चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। विवाद यह है कि एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ धोखाधड़ी की और उसके बाद पूरे देश भर में औरतों के पढ़ाए जाने, औरतों के शहरीकरण, औरतों की मनमर्जी, इस पर लगातार समाज में सवाल उठ रहे हैं, जिसमें औरत और मर्द दोनों शामिल। हमारे साथ इस वक्त रूपरेखा वर्मा है। वह पिछले लंबे समय से इस तरह के मामलों पर काम कर रही हैं। मियाँ बीवी के रिश्तों, समाज में औरतों और मर्दों के साथ वैवाहिक जीवन में होने वाले अपराध हों, उनके रिश्तों, उनकी बारीकियों को वह जानती। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योति मौर्य को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस मामले में उनका क्या कहना। रूपरेखा जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और यही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले से आप वाकिफ हों, तो उसमें जनता का यह जो पक्ष उठकर सामने आया है, मजाक में ही सही, कि अब बीवियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, वो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, वो बेटियाँ भी फिर कभी वो शादी भी करेंगे, ज़्यादातर माँ-बाप बेटियों की भी शादी। तो ये जो द्वैत रखा जिन लोगों ने रखा है, वो बेसिकली उनकी फ़ॉल्टेड थिंकिंग है, गलत सोच है। तो या तो वो बिल्कुल तालिबानी रुख अपनाएँ कि बेटियाँ अब स्कूल नहीं जाएँगी और किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं लेंगी, जिससे कि वो समर्थ बन पाएँ। या तो वो एकदम से इसी तालिबानी और हमारे यहाँ के जो मनुवादी स्टैंड है, उस पर आ जाएँ और छाती ठोक के आ जाएँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कंट्रोवर्सी को मैंने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ और अजीब-सी बात है कि करीब-करीब हर कोई इस पर लिख रहा है और मुझे दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। वो जो कि आदमियों को लताड़ रहे हैं, लगातार लताड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या आदमी औरतों को नहीं छोड़ देता है? ख़ास तौर से जब वो अपने वर्ग की सीमाएँ तोड़ करके तथाकथित उच्च वर्ग में शामिल हो जाता है, तो पिछड़े स्तर के जीवन जीने वाली अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ता है, तो अब क्यों इतना हाहाकार? ये भी बहुत सारी पोस्ट इस तरह की आई हैं। जी। दूसरी तरफ जिनका ज़िक्र आपने किया हम्म, कि औरतें तो होती हैं हम्म, दगाबाज़ होती हैं, बिल्कुल यही चीज़ मनुस्मृति में भी लिखी है कि हम्म, औरतों को थोड़ा भी आपने अगर स्वतंत्र किया, आज़ादी दी, तो वो आपको निश्चित है कि औरतें धोखा देंगी आपको, इसलिए हमेशा उनको नियंत्रण में रखिए। तो दूसरा ये है कि उनका मज़ाक उड़ाना और ये कहना धोखा दे दिया और भी औरतों को पढ़ाना या काबिल बनाना अब खतरे से खाली नहीं है। इन दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाओं में मुझे गलती लगती है। थोड़ा-सा जो लोग कि औरतों का पक्ष पूरी तरह से विभाजन है इस समय। जी, जिस जी, तरीके से धर्म के आधार पर हम पा रहे हैं समाज में विभाजन पूरी तरह, तो जेंडर के आधार पर हम लोगों ने इतने साल काम किया है और हम लोग लगातार देखते आए हैं कि ये विभाजन कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुआ है, लोगों में कुछ बेहतर समझ जेंडर इक्वालिटी के लिए आई है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है नहीं मैं गलत थी और हम जहाँ के तहाँ हैं, बहुत बड़ा विभाजन है। तो इन दोनों में क्या हमें कठिनाई लगती है? अगर आप ये जानना चाहें तो जी। अपनी बात आगे हम रखें, नहीं तो आप कोई और चीज़ लाना चाहें बीच में। नहीं, मतलब ये कठिनाई मतलब इस तरह से कि चूंकि आप पिछले
लगभग 50-60 वर्षों से इस तरह के रिश्तों पर काम कर रही है। ये एक व्यक्तिगत ढंग का मसला है, लेकिन इस व्यक्तिगत निहायत एक महिला एक पुरुष की कहानी है। इस कहानी में औरत का पक्ष कमजोर दिखाई देता है, वह बेईमानी करती हुई वीडियो वायरल में दिख रही है। लेकिन इस बहाने पूरे देश की औरतें, पीढ़ियों की औरतें, पढ़ने वाली औरतें, पढ़कर जो बीवियां थोड़ी सक्षम बन रही हैं, उन पर जो व्यंग की पूरी धारा और यूं कहिए बाढ़ आ गई है, यह आप सबकी उस मेहनत का क्या असर नहीं हुआ या देश आगे नहीं गया, ये बात जरूर देश जानना चाहे। देखिए, ये आप बात ठीक कह रहे हैं जी। कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये सोचते रहे कि नहीं, स्थितियाँ बदल रही हैं, धीमे बदल रही हैं, लेकिन कहीं कुछ असर तो हो रहा है। वो चाहे हम व्यक्तिगत रूप से उसका श्रेय ना लें, जी। क्रेडिट ना लें, हम्म। लेकिन कुछ हम लोगों की वजह से, कुछ सरकारों की वजह से बेहतर चीज़ें हुई हैं, बेहतर कानून आए हैं, शिक्षा का प्रसार हुआ है, जगह-जगह प्रांतों में गर्ल एजुकेशन के अलग सेल खुले हम्म। और लड़कियों का पढ़ना पहले से बेहतर हुआ। लड़कियों का प्रतिशत और लड़कियों के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आज भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा उन्नति लड़कियों की शिक्षा में हुई, इससे हम गुरेज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम इस बात के गवाह रहे हैं, हम भी और आपकी जवान पीढ़ी के लोग भी, कि लड़कियों ने चाहे उतनी समाज से उन्हें मदद ना भी मिली हो, खुद उन्होंने अपनी मेहनत और ज़िद कहिए और लगन की वजह से वो दुर्ग तोड़े हैं, वो किले तोड़े हैं, जो जहाँ पहले उनका पहुँचना ना सिर्फ असंभव था बल्कि अनैतिक या अवांछनीय माना जाता था, वो उन्होंने तोड़ा है। लेकिन इस वाले मामले में जिस तरीके की बातें आई हैं, सचमुच में, हम्म। उसमें जैसा मैंने कहा था कि एक तो ये जो कि औरतों को पढ़ना चाहिए। देखिए, औरत तो दगाबाज होती ही है और बेचारे गरीब इंसान ने उसको पढ़ाया, हम्म। तो इसमें भी बहुत सारे मुझे गलतियां लगती हैं। ठीक है, कहीं मुझे भी इस बात का एक धक्का सा लगता है कि अगर मजदूर आदमी था, उसने पूरा न सिर्फ सहयोग किया बल्कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी लिया कि जी। मेरी बीबी कुछ बन जाए और ऐसी बन जाए कि वो क्लास बैरियर तोड़ सके। और मानी बात है कि उसको उम्मीद रही होगी कि उसका टूटेगा तो मेरा भी टूटेगा, तो कहीं कुछ स्वार्थ भावना हो सकती है, लेकिन अभी हम उस बात को ना उठाएं। हमें श्रेय देना चाहिए अगर इतने कोऑपरेटिव पति भी मिले, क्योंकि इतने कोऑपरेटिव पति ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो हमें श्रेय एनकरेज करना चाहिए। जी। लेकिन फिर भी ये जैसा आपने कहा कि एक तो व्यक्तिगत मामला है हम्म। और उसका सामान्यकरण करके, जनरलाइज करके सारी औरतों को या सारे मर्दों को, कि जी। सारे मर्द हाहाकार कर रहे हैं, छाती पीट रहे हम्म। हैं कि कैसे उसने छोड़ दिया, या दूसरे पक्ष के लोग कहें हम्म। कि ये औरतें तो सारी की सारी बेईमान होती हैं और दगाबाज होती हैं और थोड़ी भी सहन। एक तरफ तो आप ये मिथ गढ़ते हो कि सारी औरतें स्वभावतः अल्लाह ताला ने, हम्म। भगवान ने उनको हम्म। सहनशील बना के भेजा है, समर्पण सही बात। युक्त बना के भेजा है और वो तो बहुत जल्दी वो निस्वार्थ होती हैं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एकमात्र उदाहरण से आपका वो सारा जाल टूट गया। अच्छी भी बात है कि जाल टूटा, लेकिन बुरी बात यह है कि गलत तरीके से टूटा है, सही तरीके से नहीं टूटा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक व्यक्तिगत घटना, हम्म। और अगर उसमें कुछ सामाजिक पक्ष है तो और कानूनी पक्ष है तो वो वहां निपटा जाएगा। बिल्कुल। उसमें हमें इतनी ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। हम्म। और औरतों को इस एक तरह से पेंट करने के दगाबाज होते हैं, ये निहायत गलत है। और यहाँ मैं उन लोगों का ये बिंदु कम से कम सही हम्म। मानती हूँ जो और लड़की का पक्ष ले रहे हैं, जी। कि भाई यहाँ तो आए दिन आदमी औरत को छोड़ता है, चाहे उनका क्लास बैरियर ना टूटा हो उनमें से किसी एक का, तब भी छोड़ता है। क्लास बैरियर टूटता है तो छोड़ता ही छोड़ता है। उसकी मन मर्जी है, एक घर में रखता है, चार बाहर रखता है। जो लोग ये औरत को धोखेबाज वगैरह कह के हम्म। हाय हाय कर रहे हैं, वो इसलिए गलत है। इसी वजह से जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई यहाँ तो रोज औरत छोड़ी जाती है, और या छोड़ी नहीं जाती तो रोज पीटी जाती है, छोड़ी सामान है, जुल्म हम्म। होता है उसके वजह से, तो अच्छा है छोड़ी दे। हम्म। तो उस पे इतना मुखर लोग नहीं होते हैं, और आदमी के मामले में वो जनरलाइज नहीं करते।
कि सारे मर्द क्रूएल होते हैं, सारे मर्द पिटौल होते हैं, ये नहीं कहते हैं। औरत के मामले में एक उदाहरण से आपने सारी औरतों को एक काले रंग में पेंट कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो लोग की उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा के लगते हैं या अपने को खोज करना चाहते हैं, वो लगातार स्त्री के हक की बात इसी आधार पर कि आदमी नहीं छोड़ता है तो औरत ने छोड़ दिया तो क्या बात है, इसमें देखिए एक महीन पेंच है। और जो बहुत जरूरी है, लोग उसके प्रति संवेदनशील फेमिनिस्ट भी बहुत से नहीं है, जो नारीवादी काम कर रहे हैं या बराबरी का काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल नहीं व्यंग नहीं समझते किया जाना चाहिए जी। कि वो नहीं, वो लगातार औरत के ही पक्ष से चीजों को देखते हैं और आदमी को भी एक काले रंग में ही हमेशा पेंट करके पहले से रखते हैं कि आदमी तो जुल्मी होता ही है, आदमी तो असहनशील होता ही है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कहना है कि चूंकि मर्द छोड़ देता है इसलिए हम भी छोड़ेंगे, रिश्तों की संवेदनशीलता पर बात होनी चाहिए, रिश्तों को जिम्मेदारी से निभाए जाने की बात होनी चाहिए। और ये दोनों पर लागू होता है, स्त्री पर भी ये जिम्मेदारी लागू होती है और ये संवेदना की अपेक्षा हम रखते हैं और आदमियों से भी उसकी अपेक्षा हम करते हैं। ये कहना कि आदमी तो छोड़ता ही है तो इसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो एक गलत को आप दूसरे गलत से जस्टिफाई करिए। उसी तरह की बात है कि पहले की सरकारें भी तो भ्रष्टाचारी थी तो हम ही कर लेते, भाई पहले की भी अगर थी तो हम आपको बदल के लाते ही क्यों। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई और बुरा करता है तो हम भी बुरा करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि उनके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह के कन्फ्लिक्ट है, किस तरीके से वो नया प्रेम डेवलप हुआ, तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और हम उस व्यक्तिगत जीवन के अंदर ना घुसना चाहते हैं और ना ही घुस सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मसले को हम जनरल तरीके से डिस्कस ना करें, एक सारे सवाल आदमियों जी सारे मर्द। जी जी, एक जी सवाल मैं करना चाहूंगा वो ये कि क्या आपको लगता है कि आजादी के बाद से जो भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने की कोशिशें हुई, खासकर स्त्रियों के मामले में, उसके दो बिंदु अब ज्योति मौर्य के जरिए आलोक मौर्य की घटना में दिखाई देते हैं। एक फेमिनिज्म का है, वो आपने कहा काला कपड़ा मर्दों पर डाल देता है। दूसरा मर्दों वाला पक्ष है जो औरतों को तरह तरह से लानत मनानत कर रहा है और वो सीधे मनुस्मृति की ही यादें दिलाता है। तो आखिरकार ये दो एक्सट्रीम पर बटे हुए समाज के बीच क्या वह काम नहीं हो पाया जिससे कि एक संतुलित समाज बनता और इस घटना को एक घटना की तरह ही भारत की बहुतायत आबादी देख पाती। देखिए, उसके लिए अंशतः हम लोग जिम्मेदार हैं, हालांकि समाज के तमाम सारे और हिस्से हैं जो प्रभाव डालते हैं। जुडिशरी से हमें बड़ी निराशाएं हुई हैं, चाहे वो लड़की के पक्ष में जजमेंट दे दें, लेकिन जी फिर भी उनके जो डिस्कोर्सेज हैं वो सही प्रकार के नहीं है। तो डिस्कोर्सेज में कहीं ना कहीं दूसरे तरीके की उदारता है, हमें उदारता नहीं चाहिए, हमें हक के तरीके से, हम सही हैं इसलिए अपना हक हमें हमें चाहिए। तो जो बहुत बड़ी गलती हुई है वो हम फेमिनिस्ट जिनको कहते हैं या समझिए समतावादी, हम समतावादियों से भी ये हुई है कि हम में से ज्यादातर लोग जो नारी अधिकारों पर काम करते रहे हैं वो पहले से ही पुरुष को एक डिमोनाइज करके, पुरुष एक जुल्म करने वाला व्यक्ति है, वो मारपीट कर, वो संवेदनहीन व्यक्ति, वही जो परंपरागत रूप से उसको संवेदनहीन कहा और औरत को तो मैम ये संवेदनशील कह दिया। मनुस्मृति का ही एक आधुनिक रूप हो जाएगा फिर तो ना, क्योंकि वो ये भी औरतों के बारे में उसका यही कहते हैं। नहीं, एकदम आधुनिक तो नहीं है, उसका एक हिस्सा टुकड़ा शायद वहां से जी उठाते हैं। जी जो बंटवारा है गुणों का कि हाँ आदमी ऐसा स्वभाव का होता है, वो जरूर हम नारीवादी लोगों ने भी उठाया। मैं तो पिछले करीब 25-30 सालों से बिल्कुल। बराबर ये वाली बात कह रही हूँ, जहां भी सेंसिटाइजेशन के लिए जाती हूँ वहां पर मैं पहली बात ये कहती हूँ कि मर्द जो है वो जुल्म करते हैं और वो बुरे ही होते हैं, संवेदनहीन, ये निहायत गलत है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। पहली बात हम समझे कि हम सब अपनी परवरिश के प्रोडक्ट्स हैं, हमें बनाया इस तरीके से जाता है, मर्द की संवेदना को छील छील के फेंका जाता है और उसे हम मर्दानगी के नाम पर जुल्मकारी बनाते हैं, आपाधापी करने वाला बनाते हैं। हमें उसकी भी मजबूरी को समझना है। तो जब तक हम पुरुष की भी जो सीमाएं हमने बना दी हैं समाज में, उस ढांचे ने बनाई है, तो उसी तरह से हमारा दब्बूपन और हमारा मतलब आत्मविश्वास, असल चोट सोसाइटी का जो एक इकोसिस्टम बन गया है उस पर होनी चाहिए। परवरिश परवरिश का जो सिस्टम है, जिस ढांचा, जो हमारे सोच का ढांचा है,
उसी ढांचे ने हमारी संस्थाएं बनाई, परिवार नाम की संस्था, विवाह नाम की संस्था, उसमें वो इतना रचा बसा है, पुरुष स्त्री का अलगाव, वो दो फर्क प्रकार के इंसान है। हमें अपनी बातचीत में जो नारी अधिकारों की बात करते हैं उनको इस पुरुष की भी मजबूरियों और पुरुष की भी परेशानियों का हवाला जब तक हम नहीं देंगे, ये फांक हमेशा रहेगी। जब तक फांक रहेगी तब तक हम एक दूसरे को उंगली दिखाने वाले रहेंगे। हम हाथ में हाथ, हमारा सपना है कि हम हाथ में हाथ मिला के सहयात्री, जीवन के सहयात्री बन के हर चीज में भागीदारी करें। हम एक साथ उड़ाने लें, एक साथ सहनशील बने, कभी हम छोड़ें कभी वो छोड़ें अपनी बात। हमारा तो ये कंसेप्ट है। तो वो बराबरी तब तक नहीं हो सकती जब हम अपनी बातचीत में भी, जो लोग इस बात पे काम कर रहे हैं वो हमेशा मर्द की तरफ एक्यूजिंग फिंगर उठा के बात करेंगे, तो बटा हुआ समाज रहेगा। ये हम अपने साथियों से भी कहते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइजेशन इस मामले में, कि आदमी कोई पैदाइशी जुल्मी बन के नहीं आया है। भगवान ने उसको ऐसा नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। हमारी परवरिश ऐसा बनाती है। उसे रोने दिया नहीं जाता है, उसे भावनाएं प्रकट करने नहीं दिया जाता है, ये सब दूसरों की मदद करने नहीं दिया जाता है कि तुम तो बड़े जनाने टाइप के आदमी हो। तो हमें वो मजबूरियां, वो सीमाएं जो हमने थोपी हैं आदमी के ऊपर, हमें वो भी समझनी चाहिए। तो वो अन्यायकारी बन के ही निकलता है। ये बात सही है कि वो ज्यादा अन्याय करता है, पर क्यों करता है हमें ये भी तो समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार का जो नया क्या नाम, जो जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट है, हम लोग तो पिछले 35-40 सालों से इसी को फैला रहे हैं, लेकिन हम दूसरी वॉइसेस इस विषय में नहीं सुनते हैं। जो दूसरी वॉइसेस हैं वो आदमी को गुनहगार मान के अपनी बात शुरू करता है, और इस तरह बात नहीं हो सकती। और दूसरा पक्ष है औरतों को धोखाधड़ी वाला, अनरिलायबल, और सिर्फ कोमल काम करने वाला मान के चलेगा, तब भी बात नहीं बनेगी। हमें दोनों तरफ की इन बायसेस को तोड़ना है, और इसमें हमें जो हमारी संस्थाएं हैं वहां भी इस तोड़ के लिए हमें काम करना है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी वरिष्ठ महिला अधिकार कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा। उन्होंने कहा कि स्त्री और मर्द का रिश्ता उंगली उठाने वाला नहीं होता है, बल्कि सहयात्री का होता है। मौजूदा विमर्श में देखें तो ज्योति मौर्य के मामले में दो ही तरह की स्थितियां। देश की बहुतायत आबादी ज्योति मौर्य के खिलाफ उसे बेवफा, उसे अनरिलायबल और तरह तरह की बातें, और उसको स्त्रियों पर ले जाके थोप रही है। तो दूसरी सीमा, दूसरी तरफ जाती है दूसरा सिरा, और वो ये कहता है कि मर्द ही बार बार ऐसा करते हैं, औरत ने किया तो ऐसा क्या करें। जाहिर तौर पर ये विमर्श कहीं ना कहीं दो अतियों की तरफ ले जाता है, जो हमारे संतुलित समाज को बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। और इसीलिए लगता है कि जब ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जैसी घटनाएं होती हैं, कि क्या हम वाकई 47 से लेकर आज तक 75 साल के अमृत काल में 10 कदम भी नहीं चढ़े हैं? क्या हम वहीं के वहीं खड़े हैं? कई बार ऐसा लगता है, खासकर ऐसे मसलों के सामने आने के बाद से। जन ज्वार, जनता की मीडिया।